दोस्तों, आज मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं और इन दो तस्वीरों के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज हमारे देश में किस तरह की पार्शलिटीज चल रही है। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन जो मुझे दिखा मैंने सोचा कि आप तक जरूर पहुंचाऊं। दोस्तों, ये दोनों तस्वीरें उपराष्ट्रपति पद के नामांकन प्रक्रिया के समय की है। दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी जी को सौंपा। अब इस दोनों तस्वीरों में अलग क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बीजेपी और एनडीए के नामांकन प्रक्रिया की इस वीडियो को देखिए। एनडीए घटक दल के तमाम वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने उम्मीदवार का नामांकन करने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में पहुंचते हैं तो सेक्रेटरी जनरल अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। मुझे लगा कि उम्मीदवार जब अपना नामांकन करने के लिए सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में पहुंचते हैं तो वो इसी तरह खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जब मैंने कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन का वीडियो देखा तो कहानी कुछ और थी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता जब अपने उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के साथ सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में आते हैं तो सेक्रेटरी जनरल अपने कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं। जैसा कि उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार और प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही कुर्सी से खड़े हो गए थे, वैसा कुछ यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल नहीं किया और ऐसा करना संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए उचित भी नहीं है। अब उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार और मोदी जी के सामने ऐसा क्यों किया, ये तो केवल सेक्रेटरी जनरल ही बता सकते हैं। खैर, चलते हैं आगे और आपको इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उम्मीदवार को अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए सेक्रेटरी जनरल को अपना नामांकन पेश करना पड़ता है और साथ में आए हुए सारे घटक दल के नेता अपने समर्थन में उनके साथ खड़े होते हैं, जो कि कांग्रेस के इस वीडियो में देखने को मिला। वी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन सेक्रेटरी जनरल को सौंपा और साथ में तमाम घटक दल के नेता उनके समर्थन में खड़े हुए। लेकिन एनडीए और बीजेपी के उम्मीदवार के नामांकन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, बल्कि नजारा कुछ और ही था। आइए आपको दिखाते हैं कि एनडीए और बीजेपी के उम्मीदवार ने किस तरह अपना नामांकन सेक्रेटरी जनरल को पेश किया। दोस्तों, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सीपी राधाकृष्णन, जो कि बीजेपी के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, वो मोदी जी से इतने विनम्र और इतनी श्रद्धा बता रहे हैं ताकि उन्होंने उनको इस पद के लिए चुनकर उन पर काफी कृपा की है। खैर, ये तो रही सम्मान की बात। अब बात आती है नॉमिनेशन देने की। तो यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन जी ने अपना नॉमिनेशन नहीं दिया, बल्कि उनके बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नॉमिनेशन सेक्रेटरी जनरल को सौंपा। अब उससे ये पता लगाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था कि प्रधानमंत्री खुद का नॉमिनेशन कर रहे हैं या सीपी राधाकृष्णन का। अब जहां पर एक नियम है कि कैंडिडेट को खुद से अपना नामांकन देना पड़ता है, वहां पर उनके बदले प्रधानमंत्री ने नामांकन दिया और उसे सेक्रेटरी जनरल ने स्वीकार भी किया। खैर, ये तो संवैधानिक मामला है, इसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जब नामांकन प्रक्रिया में ये हाल है तो वोटिंग प्रक्रिया में क्या होगा, ये तो आने वाले 9 सितंबर को पता चल ही जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।